राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अमृतधारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन हम माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। तो आइए हम माता की प्रेम पूर्वक आराधना करते हुए इनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजन करते हैं। माँ चंद्रघंटा को चंद्रखंड, चंडिका, रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। इनके माथे पर घंटे का आकार का अर्ध चंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मान्यता है कि देवी पार्वती पहाड़ों में पैदा हुई और शैलपुत्री के नाम से पूरे ब्रह्मांड में जानी गई। माँ ने भगवान शिव के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और भगवान शिव से विवाह करने का संकल्प लिया। उन्होंने लगभग 5000 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की थी। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि वह अपने इस जीवन में कभी भी किसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। यह सुनने के बाद पार्वती जी ने शिव जी को जीतने के लिए अपने संकल्प को और दृढ़ किया और सारी सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए भगवान शिव की तरह पहाड़ों पर रहने लगी और दिन रात तपस्या करने लगी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से जाना जाता है। पार्वती की निरंतर तपस्या ने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव ने परीक्षा लेने हेतु एक ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया और पार्वती जी से मिलने पहुँचे। उन्होंने पार्वती जी के सामने शिव की बहुत बुराई की और कहा वह नागधारी है, विषधारी है और अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। उसको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती ने उनकी एक न सुनी और क्रोधित हो गईं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने असली स्वरूप में माता को दर्शन दिए। उनकी तपस्या से खुश होकर पार्वती जी को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन पार्वती जी ने शिव से उन्हें घर आकर विधि पूर्वक विवाह करने का आग्रह किया, जिसे कुछ समय के बाद भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह का समय आया और भगवान शिव कुछ ऐसी बारात लेकर पहुँचे जिसमें भूत, प्रेत, तपस्वी, ऋषि, अघोरी सभी शामिल थे। सबसे अचंभित करने वाली बात यह थी कि भगवान शिव के गले में फूलों की जगह सांपों की माला थी। इसके अलावा भगवान शिव के शरीर पर वस्त्र की जगह राख लपटी हुई थी। उसी वक्त पार्वती जी ने भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा का भयानक अवतार धारण किया। पार्वती जी ने जैसे ही चंद्रघंटा का अवतार लिया तो उनके शरीर पर 10 भुजाएं प्रकट हुईं। 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जप की माला थी। वहीं 5वें दाहिने हाथ में अभय मंडल था। इससे विवाह में शामिल हुए लोगों का ध्यान भगवान शिव से हटकर पार्वती जी पर चला गया और सभी अचंभित रह गए। कुछ देर के बाद पार्वती जी ने भगवान शिव के पास जाकर नम्रता से आग्रह किया, हे स्वामी, आप इस समय सभी के भय को दूर करें। उनकी विनती सुन भगवान शिव चंद्रशेखर अवतार में अवतरित हुए। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती विवाह के मंडप में बैठे और विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाती हैं। जो माँ की सच्चे मन से आराधना करता है, माँ उसके जीवन की सारी बाधाओं को दूर करती हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं।
नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इससे सारे रोग दूर होते हैं। बता दें कि माँ चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा रूप है, जिन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा की थी। कहते हैं हर पूजा मंत्रों के बिना अधूरी है, इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, जिसका अर्थ है ओमकार स्वरूपी सबका कल्याण करने वाली माता चंद्रघंटा को हमारा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहा जाता है कि विशेष मंत्रों के द्वारा माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वाले के सभी प्रकार के अहंकार नष्ट होते हैं। उसको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा की उपासना नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप बहुत ही सौभाग्यशाली माना गया है। उनका वाहन सिंह है और 10 भुजाएं हैं, जिसमें अलग अलग अस्त्र और शस्त्र हैं। माता का यह स्वरूप असुरी शक्तियों से अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। माता के इस अवतार से हमें क्या सीखने मिलता है? माता रानी का यह अवतार और कथा हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा भगवान से अपना विश्वास कभी ना हटाएं, तभी हमारा कल्याण होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।